हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ऐप। आज हम नई टॉपिक की ओर चल रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसका भी पार्ट नंबर फर्स्ट है, हाउ टू फाइंड रेट। आओ चलते हैं। इसमें आपको एक टेबल शो हो रही है। इस टेबल का जो टर्म्स यूज लेने वाला हूँ वह पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पी सी डिनोट करेंगे जिसे बोला जाता है प्रिंसिपल, हिंदी में बोला जाता है मूलधन। एक आर से डिनोट करेंगे जिसे बोला जाता है रेट, हिंदी में दर बोला जाता है। ओके, दो टर्म्स यूज लेने वालों, एक प्रिंसिपल और एक रेट। इस टेबल में देखो शो हो रहा है एक तरफ ईयर और 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट और एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, कोई लिया प्रिंसिपल पी, कोई प्रिंसिपल पी लिया, उसका R% निकाला। एक प्रिंसिपल पी का R% निकाला तो मेरे को गेट हुआ ए, तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट में पुट कर दिया ए। अब सारों को पता है सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का इक्वल होता है, तो ए ए ए ए, पहले साल का भी ए प्रत्येक साल का इक्वल होता है, इसका मीन दूसरे साल का भी ए होगा और तीसरे साल का भी ए होगा। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट ए है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी ए होगा। फिर आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है। तो देखते कैसे होता है ब्याज पे ब्याज। अब मैंने क्या किया, ए सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का ए, ब्याज पे ब्याज वो बाद में समझोगा। दूसरा, जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा उतना तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ही होगा, एटलीस्ट उतना तो होना ही है। तो जितना सिंपल इंटरेस्ट है उतना कंपाउंड इंटरेस्ट होना ही है, तो यहाँ दूसरे साल का क्या है ए, तो उतना तो ए होना ही है। फिर तीसरे का ए, तो उतना तो होना ही है। ओके, उसके अतिरिक्त ब्याज पे ब्याज होता है। अब मैं चलता हूँ दूसरे साल पे, सिंपल इंटरेस्ट का जितना ए, दूसरे साल पे बी कैसे आया, मैंने क्या किया, ए था, ए का R% निकाला। जैसे दूसरे साल पे जा रहा हूँ तो प्रीवियस जाऊँगा 1 ईयर पे, उस पर जो डाटा दे रखा है प्रीवियस 1 ईयर पे डाटा क्या दे रखा है, ओनली फॉर ए दे रखा है, तो उस पर मैंने क्या निकाला R% और क्या गेट हुआ बी, तो बी पुट कर दिया। ओके, थर्ड ईयर पे चलते हैं। थर्ड ईयर पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के जितना, कंपाउंड इंटरेस्ट ए, ये ए यहाँ से आया। उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस जाना है। प्रीवियस गया तो तीसरा साल है, तीसरा साल पे कैसे होगा, पहले साल दूसरे साल उसके बाद तीसरे साल पे होगा, तो पहले साल पे गया ए का R% निकाला, ये लो ए का R% निकाल रखा है, क्या हो रहा है बी गेट, तो इसका R% बी गेट हो रहा है। मेरे को क्या गेट हो रहा है, इसका R% निकाला, बी गेट हो रहा है। उसके बाद दूसरे साल पे चलते हैं, फिर ए दे रखा है, ए का R% निकाला मैंने, ए का R% ये रहा, तो इससे क्या आया बी गेट हो रहा है। फिर बी है, बी का R% निकालो, क्या गेट हो रहा है सी, कैसे देखो ये रहा, ये बी है, बी का R% निकाला, क्या गेट हो रहा है सी। क्लियर है टेबल, आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तरफ ईयर दे रखा है 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर, एक तरफ दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने एज्यूम कर लिया कोई प्रिंसिपल पी है और R% क्या है, रेट है मेरी, क्या है R% रेट। फर्स्ट क्या किया, कोई प्रिंसिपल पी था उसका R% निकाला, गेट हुआ मेरे को वेरिएबल ए पुट किया। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट तीनों सालों का इक्वल होता है, हर साल का तीनों सालों का हर साल का इक्वल होता है, तो ए मैंने 3 साल लिए इसलिए 3 पुट कर दिया। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का इक्वल होता है, तो यहाँ भी ए यहाँ भी ए। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसमें अतिरिक्त ब्याज पे ब्याज होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट है जितना कंपाउंड इंटरेस्ट होना है, तो ए उसके अतिरिक्त ब्याज पे ब्याज। क्लियर है, टेबल आपको समझ आई। और चलते क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, रीड करते हैं। किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपये है, उसी धनराशि पर 2 वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये, तो दर बताओ। पहला क्या दे रखा है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज। यहाँ से टेबल से साधारण ब्याज क्या होना है, पहले साल का है, दूसरे साल का है, तीसरे साल का है, 3 वर्ष का टोटल क्या हो गया 3। फिर क्या दे रखा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। टेबल पे चलते, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, पहले साल का ए होगा, दूसरे साल का ए प्लस बी होगा, तो यहाँ से नोट कर लो 2a प्लस बी।
टेबल से क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 3A और कंपाउंड इंटरेस्ट 2A प्लस बी पुट करते हैं। 3A 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2A प्लस बी 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 240 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट 170 रुपये। यहाँ तक क्लियर है। टेबल से 10 से 10 कट आउट और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 51A 48A प्लस 24B। यहाँ तक सारों को क्लियर है। उधर लेके जाओ 48 को, तो 51 माइनस 48 करने पे 3A आ रहा है, कर दो 3A इक्वल टू 24B A अपॉन B क्या आ रहा है, 24 अपॉन 3 आ रहा है 8 अपॉन 1। अब देखो A और B के बीच में रिलेशन कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में देखो A P का है, छोड़ दो। सेकंड में A B का दिख रहा है, बस इस इक्वेशन में पुट करना है। कैसे, देखो A क्या दे रखा है मेरे को 8 और B 1, B 1 वहाँ पुट किया 1 का 1। A क्या दे रखा है 8, 8 का 8 इंटू R अपॉन 100, तो हो गया R बराबर 100 अपॉन 8। 1 अपॉन 8 परसेंटेज में आपको पता है क्या होता है, 12.5%। जिसको नहीं पता वो सॉल्व कर लेगा। 12 इज 1/2%। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, ओनली फॉर टेबल का यूज लिया मैंने। कैसे कि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 3A, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का 2A प्लस बी, बस वैल्यू रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन देखी कौन सी यूज़ हो रही है, A B के बीच में रिलेशन है तो इक्वेशन नंबर सेकंड यूज़ हो रही है, पुट करके आंसर निकाल लिया। क्लियर है, नोट कर लो इसे। आओ चलते सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड करते हैं। 3 साल तथा 2 साल के CI और SI का अंतर 19:6 है, तो ब्याज की दर बताओ। फर्स्ट बोला है 3 साल, CI SI का डिफरेंस। पहले देखते 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है। 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट होता है 3A और 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है वो भी देख लेते हैं। 3A A B कितने 1 2 3, तो 3B प्लस C। ये हो गया 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या दे रखा है, 3 सालों तथा 2 सालों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होना, सिंपल इंटरेस्ट 3A आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3A प्लस 3B प्लस C आ रहा है। डिफरेंस देखते हैं क्या होगा, 3A प्लस 3B प्लस C माइनस 3A। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस 3A कट आउट हो जाएगा, डिफरेंस आ रहा है 3B प्लस C। ये 3 सालों की बात होगी। अब बात करते हैं 2 सालों की। 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2A, और यहाँ चेक करो क्या आ रहा है 2A प्लस B। डिफरेंस पूछा है तो 2A से 2A कट आउट, क्या रह गया ओनली फॉर B। नोट करते हैं 3 सालों का 3B प्लस C, यहाँ लिख दो 3B प्लस C, और 2 सालों का ओनली फॉर B इक्वल टू 3 सालों का क्या दे रखा है 19, ये लो 19 अपॉन 6। वही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, करो 18B प्लस 6C बराबर 19B। उधर लेके जाएंगे 6C बराबर 1B। क्लियर है यहाँ तक।
वही C अपॉन B कितना आ रहा है 1 का 1 6 नीचे की ओर 6। अब देखो C और B के बीच में रिलेशन कहाँ पे है, फर्स्ट में AP नहीं है, सेकंड में BA नहीं है, थर्ड में C और B के पुट कर दो वैल्यू। C की वैल्यू यहाँ पे 1 ये लो 1, B की वैल्यू यहाँ पे 6 ये लो 6 इंटू R अपॉन 100। सॉल्व करो, R बराबर 100/6। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू सारों को याद है 16 से 2/3%। जिसको नहीं पता वो सॉल्व करके देखना। 16 इज 2/3%। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है C। क्लियर है, सेम वही प्रोसेस लगाया मैंने। पहले 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 3A, कंपाउंड इंटरेस्ट 3A + 3B + 3C। इनका डिफरेंस देखा 3A से 3A कट आउट, 3B + C पुट कर दिया। उसके बाद 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 2A, कंपाउंड इंटरेस्ट 2A + B, डिफरेंस देखा 2A से 2A कट आउट ओनली फॉर B। तो क्या आ गया 3B + C अपॉन B, रेशियो 19:6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थर्ड इक्वेशन का यूज लिया और आंसर गेट कर लिया। क्लियर है, नोट कर लो इसे भी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। 3 साल और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 23:7, तो ब्याज की दर बताना है। सेम ही क्वेश्चन है, ट्राई करो, नहीं तो मैं तो करवा ही रहा हूँ। 3 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ से 3A। 3 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 3A + 3B + C। इनका डिफरेंस क्या होगा 3A से 3A कट आउट, डिफरेंस आ रहा है 3B + C। 2 साल की बात करते हैं। 2 सालों के लिए 2A और यहाँ क्या आएगा 2A + B। डिफरेंस की बात करते हैं 2A से 2A कट आउट, 2A से 2A कट आउट, तो डिफरेंस आ रहा है B। तो 3 सालों के लिए 3B + C अपॉन 2 सालों के लिए B। 3 सालों के लिए वैल्यू क्या दे रखी है 23, 2 सालों के लिए 7, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो 21B + 7C = 23B। 7C यहीं रख दो, उधर रख दो 2B। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे C अपॉन B। C क्या दे रखा है 2 2/7, ये दे रखा है C अपॉन B 2/7। देखो कौन सी इक्वेशन यूज हो रही है C और B में रिलेशन, फर्स्ट नो AP में B, BA में थर्ड देखो C और B के बीच में, C का C पुट करो, C का C 2, B का B 7 इंटू R अपॉन 100। अब क्या करना है R बराबर गेट करना है, तो R बराबर क्या आने वाला है, यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा 200/7। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर दिख रहा है मेरे को A, तो A नंबर ऑप्शन प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है। 3B + C अपॉन B 23/7 मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 3 को अप्लाई किया और आंसर गेट कर लिया। क्लियर है, नोट कर लो इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 96 रुपये का है, तो क्या करना है वार्षिक ब्याज की दर बताओ। क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, एक दे रखा है प्रिंसिपल मेरे को कितना 15,000 रुपये,
फिर दे रखा है 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 2a होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होने वाला है 2a प्लस b, डिफरेंस क्या होगा 2a से 2a कट आउट, डिफरेंस होगा b। अब मेरे को पता है, मेरे को रियल वैल्यू किसकी दे रखी है p की और b की। p की क्या दे रखी है 15,000 रुपये और b की क्या दे रखी है 96, पुट कर दो। p और b आ गया, इक्वेशन चेक करते हैं अपने। यहाँ a p के बीच में रिलेशन है, नहीं पुट होगा। यहाँ b a के बीच में रिलेशन है, नहीं पुट होगा। यहाँ c b के बीच में रिलेशन है, नहीं पुट होगा। क्या करें फिर? अब क्या करना है मेरे को, p और b है। अब यहाँ p रखने पे a के साथ रिलेशन आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज ले रहा हूँ। कैसे यूज ले रहा हूँ, a इक्वल टू p क्या दे रखा है मेरे को 15,000 रुपये इंटू r बटा 100, 2 0 से 2 0 कट आउट, तो a गेट हुआ मेरे को 150 r। ओके, यहाँ तक सारों को क्लियर है। a गेट हो चुका है मेरे को। अब देखो इक्वेशन 2 का यूज लो, क्यों? क्योंकि b की वैल्यू मेरे पास है, a की वैल्यू मेरे पास है। पुट करो, b की वैल्यू 96 इक्वेशन 2 में, ये लो 96। a मेरे पास क्या है 150 r, ये लो 150 r। उसके बाद इंटू r बटा 100, ऐसा ही कुछ हो रहा है। 1 0 से 1 0 कट आउट कर दो, ये कर दो 15 r स्क्वायर इक्वल टू 960, इधर मल्टीप्लाई r स्क्वायर इक्वल टू 960 कौन 15, निकालो। ये 5 के पाड़े 15 के पाड़े से 6 बार, उसके बाद 4 बार 64, r बराबर क्या आएगा स्क्वायर रूट 64 का, क्या आ रहा है ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सारों को? मैंने क्या समझाया, फर्स्ट डे क्या रखा था मेरे को, p और b के बीच में रिलेशन दे रखा था। p कितना दे रखा था 15,000 रुपये और b दे रखा 96। ओके, मैंने क्या किया, p और b के बीच में रिलेशन लेने से पहले a p के बीच में रिलेशन क्रिएट किया, तो क्रिएट कर दिया। a की वैल्यू 150 r निकल गई। उसके बाद मैंने क्या किया, b और a के बीच में b की रियल वैल्यू थी, a की थी, पुट की r स्क्वायर, r ही निकालना है मेरे को, तो r स्क्वायर रूट 64 का 8%, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। इस कंसेप्ट में मैंने आज टेबल के साथ 4 क्वेश्चन डिस्कशन किए, जो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, गेट यू न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू।